हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के 18 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपके लिए। फर्स्ट शिफ्ट मैंने मैथ्स और रीजनिंग दोनों करा दिया है, तो मैथ्स भी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट मैं लेके आता हूँ इसका रीजनिंग। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। कह रहा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 4। 7 की पावर 7 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 की पावर 7 यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 इन 7 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। उसका गुणा कीजिएगा, फिर 4 से डिवाइड करो। उससे अच्छा एक तरीका ये है कि यहाँ पर मैं ये लेता हूँ कि 7 की पावर अगर हम 1 लें और 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा। 7 की पावर 1 कितना होगा 7, और 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, 7 की पावर 2 डिवाइड करें अगर 4 से, 7 की पावर 2 हो जाता है कितना 49, और 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा। ये 48 टाइम 48 डिवाइड हो जाएगा, 12 4 जा 48, यहाँ पर आपके पास बचेगा रिमाइंडर 1। फिर हम देखते हैं 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 7 की पावर 3 हो जाता है 343, और ये 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 4 8 जा 32, बचेगा 223, और यहाँ पर 4 5 जा 20, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, 7 की पावर यहाँ पर एक बार और कर लेते हैं। 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 करें तो यहाँ पर क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 0 30, 7 3 जा 20, 21 21 और 2 23, 23 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 5 जा 20, बचेगा 3 30, 4 7 जा 28, बचेगा आपके पास यहाँ पर 2 21 होगा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 1। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी कि आप अगर यहाँ पर देखो, जब आपका पावर ऑड है तो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और जब पावर आपका इवन है, ये देखो यहाँ पर कितना पावर है, ये आपका इवन पावर है, तो इवन में आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब यहां से हमको ये बात हो गई। अब आप 7 की पावर अगर यहां पर 679 भी करोगे तो भी हम एक बार में आंसर इसका बता देंगे, क्योंकि मुझे पता है ऑड पावर में रिमाइंडर 3 आएगा, इवन पावर में रिमाइंडर 1 आएगा। फिर आप जितना मर्जी पावर कर लो, हम एक बार में आंसर देंगे। तो यहाँ पर आपका कैसा है, ये पावर पावर आपका अगर ऑड है, ऑड पावर में आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपके पास 3। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है 15 प्लस। ये देखो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, 15 प्लस 21 इंटू ब्रैकेट √9 -2 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहला काम है कि ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पे सबसे पहले स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, और यहाँ से -2 बचेगा 1, 1 में +5 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे इस ब्रैकेट से सॉल्व होके आपका यहाँ पर निकल के आएगा कितना 6। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस 21 इंटू 6 और डिवाइडेड में आपके पास 3। अब देखो बॉडमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट के बाद अब डिवीजन करेंगे तो अब हम डिवाइड करेंगे। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, और 21 इंटू 3 ये 63 दे जाएगा, और 63 में 15 ये हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा कितना 78। ऑप्शन नंबर 78 सी बिल्कुल सही है। देखो इन्होंने यहाँ पर ये टिक किया हुआ है, तो इनको यहाँ पर 2 नंबर जरूर मिलेंगे। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसके लिए 31.004 इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार प्लस वाला लिख देते हैं और एक बार माइनस वाला है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर आएगा 0.7034, एक जीरो और बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट के बाद कितने जीरो बढ़ाते जाइए। प्लस का आपके पास यहाँ पर 0 पॉइंट ये वैल्यू, और हमारे पास यहाँ पर 3 है, 3000, इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, 4 और 3 हो जाएगा 7, यहाँ पर आएगा 0 7 3 0, कैरी 131 और कैरी का 132। तो ये आपको यहाँ पर सम मिला। माइनस वैल्यू आपके पास ये है, माइनस वैल्यू आपके पास ये है, और माइनस वैल्यू आपके पास ये है 4.98, 0 पॉइंट, सॉरी ये तो हमने प्लस में था, माइनस में आएगा 7.60, और लास्ट में है 2.00। इनको ऐड कीजिएगा, 8 9 और 6 15 हो जाएगा,
7 और 2 9 4 13 और कैरी का 1 14 14.58 ये वैल्यू माइनस की है, तो माइनस यहाँ से कर दीजिए 14.5800। तो यहाँ पर करेंगे तो ये तो आपका लास्ट में देखो 7 4 ही आएगा, और 7 4 की अगर हम बात करें तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर तुरंत करेक्ट हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दो ही ऑप्शन है 17 और 19 वाला। अब यहाँ पर आओगे तो 52 है, तो यहाँ से कितना आएगा 42 आएगा, यानी 4274। ठीक है, 4274 दोनों में रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर जो ये 52 था तो यहाँ से एक कैरी दी थी, यहाँ 13 बचा होगा, तो यहाँ पर आपके पास 14 माइनस हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17.4274। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इन्होंने बी ही लगाया हुआ है, दैट मीन्स इन्होंने बिल्कुल सही किया है। The HCF of two number is 11 and their LCM is 609. If one of the number is 77, find the other number. So आप लोग सभी लोग जानते होंगे तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, मान लेते हैं दो नंबर x इंटू वाई। ठीक है, कोई भी दो नंबर हैं x और y हैं, तो उनका LCM कितना दिया गया है 609। HCF कितना गिवन है 11 है, और जिसमें से एक नंबर भी आपको गिवन, मान लेते हैं ये x है, x की वैल्यू आपको 77 दे रखी है। y आपको फाइंड करना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका जो 77 है डिवाइड में चला जाएगा 609 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 77, और 77 है 11 से डिवाइड हो जाएगा कितना 7 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये आपका 7 आ गया। 7 से हम डिवाइड करेंगे, y इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 7 8 जा 56 बचेगा 4 49 7 7 जा 49, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 87। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। तो वो दो नंबर थे 77 और 87, 77 आपको गिवन था, पूछ रहा था फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर इज 87 इज करेक्ट, ऑप्शन बी। A sum of money is to be distributed among Abhay, Beena, Chandan and Divya in the proportion of 5:2:4:3. If Chandan gets 500 more than Divya, what is the Beena's share? तो देखो यहाँ पर आपके पास 4 पर्सन है, ए का मतलब यहाँ पर है अभय, बी मतलब बीना, सी चंदन और डी दिव्या। इनको एक कोई राशि है वो आपस में डिवाइड करी गई है, वो किस रेशियो में है 5:2:4:3। अब यहाँ पर देखो जब वितरित किया गया है तो बोल रहा है यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो चंदन और दिव्या के बीच में देखो रेशियो कितना ज़्यादा है। यहाँ पर किसको, चंदन को दिव्या से, तो चंदन को दिव्या से कितना एक रेशियो ज़्यादा मिल रहा है, और एक रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है कितना 500। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 500 हो जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा, बीना का हिस्सा कितना है, बीना का शेयर, तो बीना की रेशियो में वैल्यू कितनी है 2। 1 रेशियो अगर 500 है तो 2 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना बनेगा 1000। ऑप्शन नंबर करेक्ट भी ये। Due to reduction of 6.1/4% in the price of wheat, a man is able to buy 1 kg more for 135। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, अगर आपको ये चीज़ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 6/1/4% इज इक्वल टू किस पार्ट के बराबर होता है। एज वेल एज मैं अगर बात करूँ 50% इज इक्वल टू होता है 1/2 के, 25% होता है 1/4 के, और मैं 20% की बात करूं तो आपको ये भी पता होगा ये 1/5 के होता है। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो एज इट इज 6/1/4 ये किसके बराबर है, तो ये हम आपको बताते हैं, ये फाइंड कैसे करते हैं वो यहाँ पे समझिएगा। पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, 6 4 जा 24 और 1 25, 25/4 है, और 25 में कितने से मल्टीपल कराएं कि 100 बन जाए, 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 16, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/16। आई होप इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी कि हम किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। तो ये आपका आ गया कितना 1/16 पार्ट। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ध्यान से समझिएगा कि इसको कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेशन में यहाँ पर फंस जाओगे। जो ये नीचे वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर रेट है, 1/16 रिड्यूस हुआ है, तो यानी कि आपका ये क्या है यहाँ पर ओरिजिनल रेट, ठीक है, और ये है आपका रिड्यूस रेट, इतना रेट रिड्यूस हुआ है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं ओरिजिनल रेट और न्यू रेट, ठीक है। ओरिजिनल रेट कितना है 16, रिड्यूस कितना हुआ 1, 16 से 1 आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो नया रेट कितना होगा 15 होगा। अगर ये रेशियो यहाँ पर रेट का है, अगर हम रेशियो को रिवर्स कर दें
15:16, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा किसका, क्वांटिटी का। आई होप इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो बन जाएगा। अब क्वांटिटी में यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्वांटिटी कितनी अधिक ला रहे हैं, 1। हमारे अकॉर्डिंग भी यहाँ आ रहा है भाई, यहाँ पर ये 15 kg है, यहाँ पर 16 kg है। तो रिड्यूस रेट जब हुआ, जो नया रेट है, नए रेट के हिसाब से चीनी कितनी आ रही है, 16 किलो। और जो आपका पुराना रेट था उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 15 kg। कितनी, इतनी बात क्लियर है। तो इसने पूछा है कि उसका मूल दर यानी ओरिजिनल रेट बताइए, आप पैसा कितना खर्चा करते, पैसा आप पहले भी इतना खर्च कर रहे थे, अब भी उतना ही खर्च करेंगे, यानी 135 रुपीज़ खर्च करते थे। पहले कितनी क्वांटिटी आती थी, 15 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ पर आएगा 9 रुपीज़ पर केजी। तो 9 रुपीज़ पर केजी के रेट से पहले चीनी आती थी कितना, 15 kg। रेट जब रिड्यूस हो गया तो चीनी कितनी, 16 kg आने लगी। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, 9। आई होप बात इतनी क्लियर है। नेक्स्ट है, एक विक्रेता ने 10 में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 में 4 के हिसाब से बेच दिया। तो प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। 10 रुपये में आप 6 केले, ये आपका रुपीज़ है और ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। 6 केले खरीद के लाए। अब आपने क्या किया, आपने खरीद के लाने के बाद अपनी शॉप पे गए, शॉप पे आपने देखा कि क्वेश्चन ये कह रहा है 6 में 4 के हिसाब से, ठीक है। यानी कि 6 रुपये में कितने, 4 केले आपने बेच दिए। और आप कितने केले खरीद के लाए थे, 6 केले खरीद के लाए, जिसमें से 4 बेच दिए, बचे आपके पास कितने, 2 केले। अब 4 केले की कीमत अगर 6 रुपये है तो 2 केलों की कीमत कितनी होगी, 3 रुपये। ओवरऑल आपने यहाँ पर अगर देखा जाए टोटल 4 और ये दोनों प्लस करो, टोटल कितना, 6 केले कितने में आपने बेचे, आपकी वैल्यू कितनी है, इसको भी अगर आप प्लस करो 6 और प्लस 3, यानी कि 9 रुपये में आपने 6 केले बेच दिए। जबकि आप मार्केट से 10 रुपये के 6 केले खरीद के लाए, आपको 1 रुपये का लॉस हो गया, कितने पे, 10 रुपये पे। तो 1/10 आपका क्या हुआ, ये आपका लॉस हुआ, किसका, 10% आपका ये लॉस होगा। आई होप क्लियर है। इन्होंने यहाँ पर ये गलत, प्रॉफिट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होगा, लॉस हुआ है। क्लियर है बात बहुत अच्छे से। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विद डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 1260 ड्यू इन 3 ईयर्स। देखो यहाँ पर एक चीज़ इनका क्वेश्चन में मेरे को गलत लग रहा है, पता नहीं आप लोगों ने जब सॉल्व किया होगा तो सही था, गलत था, क्या था। हालांकि लैंग्वेज भी क्वेश्चन की कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ, उसी तरीके से क्वेश्चन को कीजिएगा। एक्चुअली यहाँ पर जो 3 वर्षों में दे है, 3 वर्षों में ना दे करके 3 किस्तों में दे होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 ईयर के बजाय 3 इंस्टॉलमेंट होगा, यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट एट 12% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम। इतनी बात क्लियर है। तो देखो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट, मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, आपके पास साधारण ब्याज होता, कुछ भी होता है, इसमें होता ये है कि जब भी कभी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आपने एक सुना होगा डाउन पेमेंट, ठीक है। डाउन पेमेंट आपको एक यहाँ पर कीवर्ड पता होगा, डाउन पेमेंट का मतलब होता है एट द टाइम जब आपने खरीदी है उसी टाइम पे आपको वो किस्त पे कर देनी होती है, उसके 1 साल बाद आपको। तो जैसे ही ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी ये 0 ईयर पे होगी, ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर पे होगी और ये आपकी सेकेंड ईयर पे होगी। तो इस तरीके से आपकी 3 इंस्टॉलमेंट जाएंगी। एक आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा जिस टाइम पे आपने खरीदा, फिर 1 साल के बाद आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी और फिर 2 साल बाद आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो इस तरीके से वो 3 साल काउंट करते हैं, मतलब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो अगर देखो यहां पर मैं ये मान लूं कि आपके पास जो इंस्टॉलमेंट थी वो 100 रुपए की थी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया होगा, पहले साल यानी टोटल जो आपको देना था वो 300 रुपये, अगर 100 की इंस्टॉलमेंट है 300 रुपये देना पड़ेगा, तो आपने 100 की इंस्टॉलमेंट यहाँ दे दी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। लेकिन जब दूसरे साल आओगे तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं कर लेता हूँ, 300 रुपये था, 300 में कुछ हम इस तरीके से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर टोटल वैल्यू थी 300, जिसमें से 100 रुपये की आपने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दे दी, 100 रुपये, कोई इंटरेस्ट नहीं यहाँ पर जाएगा। दूसरे साल आओगे आपके पास रिमेनिंग पैसा बचा होगा 200। अब यहाँ पर आप 100 की इंस्टॉलमेंट देंगे प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, कितने का, इस 200 का। तो 200 का आपको 12% देना होगा, कितना आएगा टोटल यहाँ पर, कितना बन जाएगा
तो यहाँ पर क्या करेंगे 200 इंटू 12/100, तो ये आपका 24 रुपये बनेगा, यानी 24 रुपये आपके इंटरेस्ट के जाएंगे। फिर आप थर्ड ईयर में आओगे, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट जब पे कर रहे होगे तो 100 रुपये इंस्टॉलमेंट के, प्लस ये जो 100 रुपये आपके पास एक साल के लिए था, इस 100 पे आपको 12% लगेगा। दैट मीन्स 100 की इंस्टॉलमेंट प्लस 12 रुपये इंटरेस्ट। यहाँ पर जीरो इंटरेस्ट लगा क्योंकि आपने जैसे ही कोई चीज़ खरीदी तुरंत पैसा पे किया, उसके लिए आपने टाइम नहीं लगाया, इसलिए इंटरेस्ट नहीं लगता है। ओवरऑल ओवरऑल अगर देखें मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना पेमेंट किया जा रहा है, ये आपका 300 हो गया, ये तो आपकी इंस्टॉलमेंट थी, प्लस 24 और 12 ये आपका 36 है। तो ओवरऑल देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग 336 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1260 है। अब यहाँ पे उसने पूछा है आपका जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी। अब देखो मैंने यहाँ पर जो लेट किया था वो इंस्टॉलमेंट कितनी लेट करी थी 100, ठीक है, तो 100 वाली यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका आएगा 1260 इंटू 100 डिवाइडेड में आपके पास आएगा 336। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बन जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, अगेन हम 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 4 3 जा 4 1 जा 4 5 जा, और ये आपका 21 आ जाएगा। 21 इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, ये आपका कितना 315 इंटू 25/21। अब 21 से अगर हम सॉल्व इसको करें 21 1 जा 21 बचेगा 10, 105 हो जाएगा, 21 5 जा 105, तो 15 इंटू 25 करिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी हो जाएगा आपके पास 7, 15 2 जा 30 और कैरी का 7 37, तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो 375। दैट मीन्स इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, तो 375 की इंस्टॉलमेंट एक्चुअली में रहेगी। क्लियर हो गई होगी बात बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया, कुछ महीने बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। अब देखो यहाँ पर है मनन और विवेक, इन्होंने लगाया 76,000 और इन्होंने लगाया 57,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात यह आती, कुछ महीने के बाद विवेक ने यहाँ पर लगाया पैसा, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ के बीच उनका 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। दैट मीन्स आपको एक चीज़ तो पता होगी, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर मिला है 2:1। दैट मीन्स इनटू ये आपका क्या है, ये है आपका इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई टाइम, देखो इसने तो स्टार्टिंग में पैसा लगाया पूरा का पूरा, बट ये हटा देते हैं यहाँ से, इसका मुझे नहीं पता, तो इसका मान लेते हैं एक्स टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा। अब प्रोडक्ट इसका करेंगे तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है जीरो का कोई, यहाँ पर जब रेशियो बना रहे होते हैं तो जीरो की कोई वैल्यू उतनी बचती नहीं है। तो 12 है, 12 का मल्टीपल यहाँ पर कर लीजिए, 57 और 76 क्या किसी से कटेगा, 19 से कट जाएगा, 19 3 जा सॉरी 19 4 जा और 19 3 जा। तो अब देखो आसान कैलकुलेशन हो जाती है, 12 इंटू 4 करोगे तो ये 48 आ गया। अब यहाँ पर ये 3 इंटू एक्स किया गया होगा, ये 3 जो बचा है 3 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है वो प्रॉफिट मिला है 2:1 के रेशियो में। अब 2:1 के रेशियो में मिला है, अगर 2 वाली वैल्यू यहाँ पर 48 है तो 1 वाली वैल्यू आपको कंफर्म हो जाएगी, कितनी होगी 24 होगी। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपकी क्या करोगे, ये जो 24 आया कैसे आया, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 आया होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 8 आ जाएगी। दैट मीन्स विवेक का पैसा 8 महीने के लिए इन्वेस्ट रहा है, तो विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा, यानी पूरे साल तक बिजनेस चला जिसमें 8 साल विवेक रहा बिजनेस में, तो इसका मतलब है 4 महीने बाद जुड़ा होगा, तो टोटल से माइनस इन्वेस्ट रहा, यहाँ पर आंसर जो आएगा ये 4, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्होंने यहाँ पर ये 6 टिक किया, गलत हो गया इनका आंसर। एक्चुअली 4 महीने बाद विवेक ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया, जो कि 8 महीने तक उसका पैसा बिजनेस में लगा रहा, तभी जाके उसको 2:1 के रेशियो में मिला। तो बहुत आसान तरीका है, आप देख रहे हो हमने कैलकुलेशन से भी आपको किस तरीके से यहाँ पर बचाया, और यही चीज़ें अप्रोच है, यही अप्रोच है, जब वहाँ पर ऐसे करते हो तो ही आप स्पीड में कर पाते हो, तो ही आप रैंकिंग में आ पाते हो, और ये चीज़ें नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हो। क्लियर है बात। मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत, यानी एवरेज से क्वेश्चन है, इसके लिए देखो 16 पारी उसकी पहले रही होंगी तो उसका एवरेज एक्स रहा होगा, ठीक है। 17वीं पारी में उसका एवरेज कितना हो गया होगा, एवरेज उसका हो गया कितना, एक्स प्लस 3, 3 बढ़ गया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो 3 बढ़ा है इसका मतलब ये जो 3 रन है
जो इंक्रीज हुआ ये 17 पारियां हैं, उन सभी में इंक्रीज हुआ होगा। तो अगर हम 17 इंटू 3 करा दें, क्योंकि सभी का बढ़ाया होगा, सभी पारी का 3 3 बढ़ा होगा, तो 17 इंटू 3 इज इक्वल टू 51 रन तो उसने एवरेज को इंक्रीज करने में लगाया होगा। तो जो बचा होगा वो उसका ओरिजिनल रहा होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 97 टोटल उसने रन बनाए, जिसमें से 51 तो इंक्रीज करने में चला गया। अब उसके पास यहां पर बचा होगा तो वो एक्स बचा होगा। 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आएगा, 9 माइनस 5 करेंगे 4 आएगा, यानी उसका ओरिजिनल जो उसका एवरेज रहा होगा वो रहा होगा कितना 46, और प्लस 3 इंक्रीज हो गया है, तो एक्चुअल में जो नया एवरेज होगा वो 49 बना। और उसने पूछा भी यही है, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, मतलब 17वीं पारी के बाद आपको बताना है तो 19 होगा, और पूछता बिफोर 17th इनिंग तो आपका आंसर यहां पर 46 होना चाहिए था। आई होप बात अच्छे से क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला इनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहां पर है 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, यानी मैन इनटू टाइम। मैन को हम क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैन कितने हैं 30 इंटू कितने टाइम तक लगे रहे 16, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। उनके काम शुरू होने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। एक चीज यहां पे समझिए, 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं ये बात तो क्लियर है, बट उनके काम शुरू होने के 6 दिन बाद, तो आप बोल सकते हो 30 इंटू 6 काम हुआ, तो रिमेनिंग में आप बचा कितना काम हुआ होगा 30 इंटू 10, क्योंकि 16 डेज थे, 6 दिन काम हो गया, 10 दिन का काम बचा होगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पे लोग कितने आ गए, 15 आदमी और बढ़ा दिए, 30 तो स्टार्टिंग में थे ही, 15 और आ गए, दैट मीन्स 45 लोगों से कराना है। अब जरा इसको डिवाइड कर लो, देख रहे हो कितना आसान है, 15 2 जा 15 3 जा, ठीक है। ये आपका बनेगा 10 इंटू 2 20/3 डेज, यानी इतने दिन में काम बचा हुआ जो 10 दिन का है 20/3 डेज में फिनिश हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर यहां पर ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर बिटवीन 9 12 15 18 87, इनके बीच में टोटल टर्म्स कितने होंगे। देखो एपी का यहां पर सवाल है, एपी का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, एक एपी का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू एल। ए यहां पर होगा फर्स्ट टर्म आपका क्या है 9 प्लस एन माइनस 1 फाइंड करना है। डी की वैल्यू कितनी है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो डी की वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल्स टू एल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म कितना है 87, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका 3 आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 29 होगा। तो यहां पर बचेगा 3 प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 29। एन माइनस 1 की बात करें तो जो 3 प्लस का है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 26 बचेगा। एन इज इक्वल टू -1 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा +1। तो ये आंसर आपका इस तरीके से बनेगा कितना 27। दैट मीन्स ये आपका आंसर गलत हो गया, आपने यहाँ पॉइंट लगाया हुआ गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। टोटल टर्म्स होंगे यहाँ पर 27। क्लियर है बात। The perimeter of two square are 52 centimeter and 20 centimeter. Find the perimeter of a third square whose area is equal to the difference of area of these two squares. तो आपके पास दो स्क्वायर्स हैं, पेरीमीटर दोनों का आपको गिवन है, पहला स्क्वायर है, ठीक है, और एक आपके पास दूसरा स्क्वायर, इसका पेरीमीटर कम है। इसका टोटल पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है, 4a की वैल्यू आपको 52 दी गई है, और यहाँ पर 4a की वैल्यू आपको कितनी दी गई 20 दी गई है, ठीक है। यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी 4 से डिवाइड करेंगे 13, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्लियर है बात। अब कह रहा है उनके एरिया का जो डिफरेंस है जो फर्स्ट वाला है और जो सेकेंड वाला है, ए की एरिया क्या होता है, एरिया तो होता है ए स्क्वायर, तो दोनों का हम ए स्क्वायर करेंगे, तो फर्स्ट का 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, सेकेंड वाले का है 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो इन दोनों का जो एरिया है उनके डिफरेंस का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आएगा 144। तो तीसरे वर्ग का जो परिमाप है वो ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल, जिसका मतलब जो तीसरा वाला है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो हमने इसका और इसका एरिया निकाल लिया, एरिया का डिफरेंस यानी कि आपको यहाँ 12 मिला, और ये वैल्यू किसकी होगी ए स्क्वायर की वैल्यू 144 है, तो ए इक्वल टू कितना होगा, ए की वैल्यू आपको यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्लियर है बात। अगर ए 12 है तो जो तीसरा वाला स्क्वायर है, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो आपको ए पता चल गया,
12 है, तो 4 × 12 कर दीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा कितना 48। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा भाई। 30 आपने ये भी गलत आंसर कर दिया है। यहाँ भी आपको माइनस मार्किंग मिलेगा, ये आपको नहीं करना चाहिए था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस अ ब्रिज इन 15 मिनट, द लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ कितनी होगी? 9 किलोमीटर पर आवर, हम बोल सकते हैं पर आवर का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कोई पर्सन है वो 9 किलोमीटर जाता है, और कह रहा है कि एक ब्रिज है उसको 15 मिनट में क्रॉस किया, तो ब्रिज की लेंथ बतानी है। तो देखो, कोई पर्सन होता है जब किसी पुल को या किसी हाईवे को किसी को भी क्रॉस करता है तो उसी की लेंथ होता है। अगर यहाँ पर ट्रेन होती तो क्वेश्चन अभी चेंज हो जाता। तो अब यहाँ पर पर्सन है, पर्सन की लेंथ होती नहीं है। अब 15 मिनट में वो कितना चला होगा, तो यहाँ पर 15 मिनट इक्वल टू निकाल लीजिए। 15 मिनट में अगर देखा जाए तो ये कितना है, ये इसका 1/4 है, तो 9 का 1/4 कितना हो जाएगा, 9 का 1/4 करेंगे तो आपके पास आएगा 2.25। 2.25 आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। अब 2.25 ये किलोमीटर है। अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो आप यहां पर देखोगे तो कितना आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसने लेंथ पूछी है, यहां पर कहीं ना कहीं ये आंसर भी ये गलत करके आए। अब देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर को मीटर में हम चेंज कर लेंगे। 2.25 इंटू यहाँ पर 1000 से मल्टीपल कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा 2250। तो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट हो जाएगा सी। तो इन्होंने जबकि यहाँ पर लगाया ए 1250, पता नहीं किस हिसाब से निकाल दिया, क्या इन्होंने किया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा 2250। क्लियर है। अब यहाँ से डीआई आपका शुरू हो जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, टेबुलर डीआई है आपके पास। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाई कंपनी एस अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। तो जनवरी से अप्रैल में कितना परसेंट सेलिंग इंक्रीज हो गई है एस की, जनवरी में, कंपनी एस की हम बात करें, और कहाँ की बात हो रही है, जनवरी टू अप्रैल। तो जनवरी में देखोगे 85 है, ठीक है, और अप्रैल में आओगे आपको 140 मिलेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अप्रैल 140 माइनस 85 कर देंगे, टोटल हमको यहां मिल जाएगा कितना, टोटल अगर हम करेंगे तो यहाँ पर अगर 90 होगा 55 इंक्रीज हुआ। अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज पूछ रहा है, इनटू 100 डिवाइडेड बाई किससे कंपेयर करना, जनवरी, जनवरी कितना 85, नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पर 85। अब ये दोनों नंबर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ये आपका बन जाएगा 11 और ये बन जाएगा आपका 17। ये आपका कितना बनेगा 1100 डिवाइडेड बाई 17, 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 6 जा 17 छक्का 102, बचेगा 8, 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 को हम अगर 17 से डिवाइड करें तो आपको यहाँ पर 17 चौको 68 और 17 पंचे 85, ज़्यादा हो जाएगा, तो 64 वाला आंसर होगा। और 64 करते ही आपको ऑप्शन नंबर बी, तो इनके बहुत सारे आंसर गलत, यहाँ पर इन्होंने 76 लगाया हुआ है। भाई 17 सत्ते 119 होता है, यहाँ तो 110 ही था, तो यहाँ पर कैसे जा सकते हो 7 पे, तो ये आपका 64 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और अप्रॉक्सीमेटली पूछा है तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, और 64 भी हमारा ऑप्शन एक ही है। अगर मेरे पास और होता कोई 64 वाला तो हम पॉइंट की वैल्यू फर्दर सॉल्व करते, तो यहाँ पर हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहीं से मुझे आंसर मिल जाएगा, और यही चीज़ आप एग्जाम में कीजिएगा। क्लियर हो रही होगी बात, भले ही पॉइंट में ऑप्शन रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट बी हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आप सभी को ये बात क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो सबसे पहले तो आप इन तीनों की मिलाकर है 32%, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, मार्च अप्रैल मई। तो यहाँ पर आपका मार्च अप्रैल और ये मई, ठीक है, टी कंपनी का मार्च अप्रैल में ऐड करेंगे 5 और 5 10, फिर आपका 6 6 12 टू 14 और 1 15 कैरी का 1 3 और 1 4 450 है, इंटू 32% है तो 32 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे 4 से डिवाइड, 4 से हम करेंगे तो 8 जा, ये 4 से करेंगे 25 और 25 से इसको डिवाइड करने जाओ तो ये आपके पास कितना आएगा 25 बन जाए 25, बचेगा आपके पास कितना 20, तो 25 8 जा 18 8 जा कितना होता है 144, यानी 144 आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो माइल्ड स्टील से बने थे। इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 144, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। What is the average number of products sold by company P, S and T in Feb?
तो एवरेज पूछा है, एवरेज का मतलब क्या होता है, आप पी एस टी का किस में, फैब में, तो फैब में आएंगे, यहाँ पर आपका पी, फिर उसके बाद है एस और टी, इन तीनों को ऐड कीजिएगा। देखो 110 और 90 ऐड करोगे 200 हो जाएगा, और ये 155 है तो ये 355 हो जाएगा, और 355 है अप्रॉक्सीमेटली। इन्होंने एवरेज पूछा है, टोटल 3 कंपनीज का डेटा है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर आपका 25, 3 8 जा 24, तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्या, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 118। आई होप क्लियर है। मार्च में कंपनी पी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या से अनुपात। तो पी और आर था, मार्च में पी और आर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 18 और 11 ऐड करेंगे तो ये 29 बनेगा। एज इट इज पूछ रहा उन्हीं कंपनियों का अप्रैल में, तो ये तो मार्च हो गया, अप्रैल में आएगा 160 और 240, 160 और 240, 24 और 16 कितना हो जाता है आपके पास 40, यानी 400 यहाँ पर हो जाएगा। 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 5, 5 जा 25 और 4 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो 59:80 इज करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता किसी से। नेक्स्ट नंबर है, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। जनवरी और मई में क्यू, क्यू का जनवरी और यहाँ पर मई, जनवरी में 80 है, मई में 120 है, टोटल ये हो जाएगा कितना 200। और समान महीने, दैट मीन्स जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी आर का जनवरी में 155 है और यहाँ पे 130 है, ये हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 285। उत्पादों की कुल संख्या के बीच डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा 85 आएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, करेक्ट, आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे 5 नंबर का डीआई था, बहुत ही आसान डीआई था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो यहाँ पर फंसने वाला। तब भी हम देख रहे हैं इन्होंने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत किए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। क्लियर है। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के अगला जो हम पेपर लेके आ रहे हैं, इसी शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर आपके साथ लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इस नेक्स्ट मिलेंगे रीजनिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।